to Kunvani's English Express. Lesson number 3, Modal Auxiliary. Hello everyone and welcome back to Kunvani's English Express, the art of learning English. दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। मैं प्रोफेसर ज्योति कुंदवानी और मैं आप सभी का कुंदवानीज इंग्लिश एक्सप्रेस में दिल से स्वागत करती हूँ। So friends, having a warm welcome with a beautiful journey of life. पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज को सीखेंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरीज का मीनिंग क्या होता है? कुछ ऐसे खास हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस में जो सेंटेंस में मूड ऑफ द स्पीकर इंडिकेट करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति किस मूड के साथ किसी के साथ बात कर रहा है, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब्स। और इन्हीं पूरी पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब्स की गैलरी को कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। ये मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब लेके पर्टिकुलर टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के नए इडियोम्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला इडियोम है स्पिल द बीन्स। क्या मतलब होता है स्पिल द बीन्स का? बहुत इजी है, किसी का राज खोल देना। अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि राज मत खोल तो किस तरीके से कहोगे? आप कहोगे डोंट स्पिल द बीन्स। और अगर आप कहना चाहते हो कि राज खोल दो तो स्पिल द बीन्स इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है इसका यूज करना। सो आप इसको इस तरीके से कह सकते हो, हे डोंट स्पिल द बीन्स। या फिर आप कह सकते हो स्पिल हर ऑल द बीन्स, मतलब उसके सारे राज खोल दो। आज का हमारा सेकंड इडियोम है बी आउट ऑफ सॉर्ट्स। बहुत ज्यादा गुस्से में होना। हम कभी कभी कहते हैं ना, जोश में या फिर गुस्से में होश मत गवाओ। तो उस समय आप बोल सकते हो, हे डोंट बी आउट ऑफ सॉर्ट्स। थर्ड इडियोम, चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। अगर आपको कहना है इसे समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है, तो उस समय आप कैसे कहोगे? भैंस के आगे बीन बजाना। तो इसी को इंग्लिश में कहा जाता है डोंट बार्क एट मून। बार्क एट मून का मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना। और अगर आप कहना चाहते हो कि भैंस के आगे बीन मत बजाओ, मतलब डोंट बार्क एट मून, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक दिस। चलिए बाकअप पर ही मुझे एक चौथा इडियोम भी याद आ रहा है। अगर हम कभी कहना चाहते हैं कि गलत आदमी पर हमने शक किया, तो उस समय आप कैसे कहोगे? उस समय आप कहोगे बाकअप एट द रॉन्ग ट्री। गलत निशाने पर तीर चलाना, उस समय भी कहा जाता है बाकअप एट द रॉन्ग ट्री। तो कैसे लगे आपको आज के 4 इडियोम्स? इंटरेस्टिंग है ना? यूज जरूर कीजिए इन्हें बार बार, जब तक आप बोलेंगे नहीं डेली लाइफ में ये आपके टंग पर नहीं आएंगे। सो ऑलवेज डू प्रैक्टिस। लेट्स लर्न नाउ मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स जो होते हैं इंग्लिश में ऑल टुगेदर वो होते हैं 13, जिनका टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें से सबसे पहला जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है वो है कैन। तो ये जो कैन है इसका मतलब होता है कर सकना। अगर मुझे कोई ऐसा सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं वहाँ पे कैन यूज़ करूँगी। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब की जगह पर कैन प्लेस करते हो तो उस सेंटेंस का मीनिंग होता है कर सकना। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन लर्न इंग्लिश। तो इसका मतलब है मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ। अब सेकेंड हम मॉडल ऑक्सिलरी लेंगे कुड। कुड का मतलब है कर सकना, लेकिन पास्ट में।
मतलब मैं कुछ कर सकता था। तो अब वहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सारे वर्ड्स सेम है, सिर्फ हमने यहाँ कैन की जगह कुड को रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई कुड लर्न इंग्लिश। फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल में सिर्फ कैन और कुड का फर्क है, लेकिन इससे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। आई कुड लर्न इंग्लिश का मतलब होता है मैं इंग्लिश सीख सकता था। थर्ड इज मे का मतलब होता है जब चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब कोई चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ कैन कुड की जगह हमने मे प्लेस किया हुआ है और एग्जाम्पल बनाया है आई मे लर्न इंग्लिश। अगर आप तीनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर करो तो मैंने सिर्फ यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज किए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ मे प्लेस करके सेंटेंस बनाते हैं आई मे लर्न इंग्लिश, तो इस सेंटेंस का मीनिंग होता है कि मैं इंग्लिश सीख भी सकती हूँ और नहीं भी सीख सकती हूँ। इसके बाद है माइट। मे का ही पास्ट फॉर्म होता है माइट, मतलब सीख सकती थी, मतलब जो चांसेस थे वो पास्ट की बात अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई माइट लर्न इंग्लिश। उसी तरीके से अगर हम शैल यूज़ करते हैं तो शैल का मतलब होता है सर्टन, जो कि फ्यूचर में होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर देखा है सेंटेंस का जो कि सेम है, सिर्फ मैंने हेल्पिंग वर्ब जो है मॉडल ऑक्सिलरी वो प्लेस किया हुआ है शैल, और एग्जाम्पल बनाया है आई शैल लर्न इंग्लिश। तो यहाँ इसका सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं इंग्लिश सीखूंगी। उसी तरीके से शुड हमेशा हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर सेंटेंस में हम शुड मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं सेम सेंटेंस में, तो इसका मतलब है आई शुड लर्न इंग्लिश, दैट मीन्स मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो यहाँ शुड का मतलब होता है चाहिए। उसी तरीके से नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है विल का मतलब होता है फ्यूचर में जो एक्शन सर्टन होने वाली है। तो यहाँ पर हमने आई विल लर्न इंग्लिश एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो सिर्फ विल के आ जाने से सेंटेंस का मीनिंग हो जाता है मैं इंग्लिश सीखूंगी। नेक्स्ट है वुड। अब ये जो वुड होता है वो एक तो आपके विश इंडिकेट करता है, मतलब डिज़ायर, आपकी जो इच्छा है, या फिर एक्शन इन पास्ट, जो एक्शन आप पास्ट में करते थे। अब यहाँ देखिए अगर सेंटेंस में मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वुड यूज़ किया हुआ है, बाकी सब तो सेम है, तो सेंटेंस बन जाता है आई वुड लर्न इंग्लिश। तो इसका मतलब यहाँ पर होता है कि मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है, तो मैं भविष्य में इंग्लिश सीखूंगी। जब भी हम ड्रीम्स की बात करते हैं तो भी हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वुड बिकम सक्सेसफुल एजुकेटर इन माई लाइफ, आई वुड बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन माई लाइफ। तो ये हो गए हमारे ड्रीम्स। तो ड्रीम्स को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। नाइन्थ मॉडल ऑक्सिलरी है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है ज़बरदस्ती, मतलब ऑब्लिगेशन, कंपल्शन। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर हम सिर्फ मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई मस्ट लर्न इंग्लिश। इसका मतलब होता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, कंपल्शन है, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 10 नीड टू। नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी अगर हम नीड टू यूज़ करते हैं तो हमारा ये सेंटेंस बन जाता है आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मतलब ये कि ज़रूरत है, जिसे हम नेसेसिटी कहते हैं, मतलब मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इंटरव्यू है कुछ दिनों बाद तो मैं ये कहूँगी कि मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। सो आई विल स्पीक दैट इन इंग्लिश लाइक आई नीड टू लर्न इंग्लिश। नंबर 11 इज़ यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। ऐसी कोई चीज़ जो हम पास्ट में रोज़ करते थे, जो कि हमारी हैबिट थी। तो यहाँ पर अगर मैं मॉडल ऑक्सिलरी यूज्ड टू यूज़ करती हूँ तो मेरा सेंटेंस बन जाता है आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। तो इसका मीनिंग होता है मैं इंग्लिश सीखती थी, मतलब वो मेरी हैबिट थी। इसके बाद है डेयर टू। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत, मतलब करेज। तो अगर आप डेयर टू मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हो सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा आई डेयर टू लर्न इंग्लिश।
मतलब इंग्लिश सीखने की हिम्मत है मेरे अंदर। उसके बाद है ought to। ought to हम हमेशा तभी यूज़ करते हैं जब हमारी जिम्मेदारी की बात आती है। अब हम ये नहीं बोल सकते आई ought to learn English, इंग्लिश सीखना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, किसी सिचुएशन में आपको ऐसा बोलना पड़ सकता है तो कुछ गलत नहीं है, बट यूजुअली हम वहीं पे ought to का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम हमारी मॉरल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अलग सेंटेंस लिया हुआ है, आई ought to study। अब पढ़ाई करना हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी मॉरल ड्यूटी होती है, तो हम कहेंगे आई ought to study। तो इस तरीके से हम ought to का यूज़ करते हैं। अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव का यूज़ करते हैं और साथ में जो हमारा मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब V3 यूज़ करते हैं, तो वो जो सेंटेंस है उसका मीनिंग कंप्लीटली पास्ट एक्टिविटी में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुड हैव का यूज़ करना। देखिए, इस सिचुएशन में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस कुड और उसके साथ हम लोगों ने हैव लगा दिया है प्लस V3। यही चीज़ यहाँ पे नोट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ जो मेन वर्ब होता है ना उसका हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि हाँ, यहाँ पे हम V1 की जगह V3 लेते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल हमने सेम लिया है, सिर्फ उसमें हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव और प्लस जो आपका मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिया हुआ है। तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश। इसका मतलब होता है मैं इंग्लिश सीख सकती थी। कुड हैव लर्न, यहाँ पर कुड के साथ हैव लगाने की वजह से हम लर्न का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ले रहे हैं जो कि लर्नड होता है, या फिर हम लर्नड भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट पास्ट टेंस में चला जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव का इस्तेमाल करना। तो अगर आप मस्ट के साथ हैव का यूज़ करते हो तो सेम चीज़ आप यहाँ पे करने वाले हो, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, आई मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि मुझे इंग्लिश सीखनी ही पड़ी। मतलब अगर हम बोलते हैं आई मस्ट लर्न इंग्लिश तो इसका मतलब मुझे इंग्लिश सीखना ही है, लेकिन आई मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश मतलब मुझे इंग्लिश सीखना ही पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है माइट हैव। अब माइट का मतलब होता है शायद, 50-50% चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम जब माइट हैव और उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल लगा देते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस अगेन V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, आई माइट हैव लर्न इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि शायद मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा था। शायद यहाँ पे वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर माइट के वजह से हम शायद ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शुड हैव। शुड का मतलब होता है करना चाहिए, और शुड हैव अगर हम लगा देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है करना चाहिए था। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ आप मॉडल ऑक्सिलरी शुड के साथ हैव यूज़ कर रहे हो, इसीलिए आपको V3 यूज़ करना पड़ रहा है मेन वर्ब में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई शुड हैव लर्न इंग्लिश मतलब मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए था। अगर किसी सिचुएशन में आपको बोलना है कि आपको ये करना चाहिए था तो उस समय हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। जैसे अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो हम उसे कहते हैं ना आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो हम उसे कैसे कहेंगे, यू शुड हैव स्टडीड बिफोर, है ना। इस तरीके से हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वुड हैव का यूज़ करना हम सीखेंगे। अब वुड का मतलब मैंने आपको बताया कि हम इमेजिनेशन में यूज़ करते हैं, और जब हम इमेजिनेशन में पास्ट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे वुड हैव, तो उस समय हम लोग वुड हैव का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर अगेन सेम है। देखिए ये जो ना स्ट्रक्चर सेम होते हैं, सब आपको यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज चेंज करने होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश। तो यहाँ पर कि आपको आज का ये मेरा वीडियो लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार फिर से मिलेंगे।
नई बातों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, नई इडियोम्स के साथ और नई टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए बागों में फूल यूं ही खिलते रहेंगे, आपके घरों के दीपक ऐसे ही जलते रहेंगे। और रही ऊपर वाले की मेहरबानी जुगर दोस्तों, तो जैसे आज हम मिले हैं, आगे भी यूं ही मिलते रहेंगे। Thank you, take care and have a nice time. Thanks for watching the video. Stay connected always by keeping pace with the education. Have a nice time.